फैज हमीद के खिलाफ फील्ड कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। ISPR के मुताबिक कोर्ट मार्शल का आगाज आर्मी एक्ट की दिफात के तहत किया गया। फैज हमीद को अगले मरहले के लिए बाज़ाब्ता चार्ज शीट कर दिया गया। चार्जेस में सियासत से गर्मियों में मुलविस होना, रियासती मफाद को नुकसान पहुँचाना शामिल, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल, सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल भी चार्जेस में शामिल, इंतशार और बदनामी अमनी में मुलविस होना, नौमई वाक़यात और सियासी अनासर के साथ मिल भगत शामिल। सेनेटर फैसल वावडा कहते हैं फैज हमीद एक मोहरा था, बानी PTI ने इस्तेमाल किया। बानी का मिलिट्री ट्रायल हुआ तो कोई मेरे लिए कुछ नहीं नया नहीं है। फैज हमीद को बचाने के लिए बानी ने सिर्फ नाफरमानी की कॉल दी। यह समझते थे फैज हमीद बच गया तो बानी भी बच जाएगा। बुशरा बीबी और उनके हवारी बानी की जान लेने पर तुल गए हैं। फैज हमीद चार्ज शीट हो गए, बाकी गुनाहों की तफ्तीश जारी। 9 मई का वाक़या प्री प्लान गेम थी। फौज में ज़बरदस्त किस्म का एहतसाब होता है। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं तरक्की और सरमायाकारी के लिए सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर है। पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। शाम में चंद दिनों में हालात यकसर तब्दील हो गए। पाकिस्तान ने सिफारती तौर पर न्यूट्रल पोजीशन रखी। शाम में फंसे पाकिस्तानियों के लिए फ़िक्रमंद है। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार शाम और लेबनान में पाकिस्तान के सफ़ीरों के साथ राब्ते में हैं। पाकिस्तानियों की वापसी के लिए मैकेनिज़्म तैयार कर लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं मुल्क में इंतशार फैलाने वालों का बंदोबस्त किया जाएगा। KP हुकूमत और वज़रा ने सिविल नाफरमानी की तहरीक को मुस्तरद कर दिया। PTI ने फौरी कंपनियों की मसनूआत की बाइकआउट की अपील तो कर दी, लेकिन उन्होंने कभी स्टॉयरी कंपनियों के बाइकआउट की बात नहीं की। सहाफ़ियों को ऑनलाइन हिरासत और टारगेट करने की मुहिम नाकाबिले बर्दाश्त है। सहाफ़ियों को हिरासत करने के मामले का नोटिस दिया है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़रिए सदारत काबीना इजलास में वफाकी काबीना ने 18 IPPs के साथ सेटलमेंट मुआहिदों की मंजूरी दे दी। मंजूरी के बाद सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी टैरिफ में कमी के हवाले से नेपरा से रब्ता करेगी। मुआहिदों से आम सारिफीन के लिए बिजली की कीमत में कमी भी होगी। कौमी ख़जाने को 238 अरब का फ़ायदा होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा आम आदमी के लिए बिजली की कीमतों में कमी के लिए इक़दाम उठा रहे हैं। हमारे लिए कौमी मफाद मुक़द्दम है। हुकूमत मौलाना फजल रहमान को मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर राजी करने के लिए एक बार फिर मुतहरिक हो गई। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल में तब्दीली करके नया मुसव्वदा मौलाना फजल रहमान को भिजवा दिया। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल के नए मुसव्वदे में कुछ निकात तब्दील किए गए। वफाक मदारिस के इजलास में नए मुसव्वदे पर मुशावरत करेंगे। मौलाना फजल रहमान हतमी जवाब और आइंदा कलाह अमल तय करेंगे। JUI का हुकूमत को जवाब। बानिया PTI की 9 मई के जुडिशल तहकीकात की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म करके नंबर लगाकर समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। बानिया PTI हामिद खान ने कहा 1.5 साल हो चुका, पता तो करवा लें 9 मई को हुआ क्या था। एहतजाज करने पर फौज तलब कर दी जाती है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा फौज तो आर्टिकल 245 के तहत तलब होती है, आर्टिकल 245 को भी चैलेंज करें। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा हम आइन और कानून के मुताबिक जदोजहद कर रहे हैं। मुल्क में अमन की सूरत हाल ख़राब है और हुकूमत PTI के पीछे लगी है। सियासी लोगों को दहशतगर्द डिक्लेयर कर रही है मगर इसकी मजम्मत करते हैं। हुकूमत FIR की भी वक़्त ख़त्म कर दी। हुकूमत की जानिब से अभी तक रब्ता नहीं हुआ। हुकूमत का क्या जवाब देते हैं इसको देखेंगे। मौलाना के साथ रब्ते में हैं। बरतानिया में कैमरन पेट्रोल मश्क जीतने वाली टीम की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की इज्जत को बरकरार रखने पर टीम की शानदार कामयाबी को सराहा। कैमरन पेट्रोल मश्क 3 से
4 से 13 अक्टूबर तक बटाने में मुनक़िद हुई 143 शरीक टीमों में से पाक आर्मी टीम ने गैर मामूली महारत और लचक का मुजाहिरा किया। पाकिस्तान आर्मी टीम ने कैमरन मश्क में गोल्ड मेडल जीत कर अपने मुल्क का नाम रोशन किया। वज़ीर पंजाब का दौरा चीन और पंजाब को माहौलियाती बेहतरी, इस मौके खात्मे जंगली हयात और शजरकारी के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए मिलकर काम करने का फ़ैसला। बीजिंग पंजाब क्लीन एयर के नाम से मुश्तरका वर्किंग ग्रुप बनेगा। नुमाइंदगी मरियम औरंगज़ेब करेंगी। पंजाब में एडवांस एयर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जाएगा। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज़ और चीन के माहौलियाती वज़ीर होंग रेंचियो का मुलाकात में कहना था कि हम इसमें भरपूर ताउन करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने कहा, वज़ीर मरियम नवाज़ द्वारा चीन के दौरान तारीख़ी मुआहदे कर रही हैं। मरियम नवाज़ की पंजाब के तकदीर बदलने का कोशिश। उन्होंने कहा कैंसर के जदीद तरीन इलाज का मुआहदा भी किया गया है। पंजाब में ज़राअत के शोबे में जिद्दत लाने के लिए भी मुआहदा हो चुका। मुखालिफिन एहतजाज, जलसे और धरनों की सियासत से बाहर नहीं निकल रहे। सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने वाले को पहले भी मुँह की खाना पड़ी थी, अब भी खाएंगे। वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा से यंग पार्लियामेंटेरियन फोरम के नुमाइंदा वफ़द की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और कौमी मफाद से मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। मुल्क में अमन और तरक्की, बेहतरीन सियासी माहौल के लिए मिलजुल कर काम करने पर इत्तेफाक हुआ। वफ़द ने कहा बेहतर तर्ज हुक्मरानी को यकीनी बनाने और दहशतगर्दी के सद्भाव के लिए वज़ीर अली मीर गंडापुर इक़दाम काबिल तहसीन हैं। अली मीर ने कहा सूबों और दीगर इंतजामी यूनिट्स के साइज़ का बड़ा होना मसला है। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशाने हैदर का 53वां यौम शहादत मनाया जा रहा है। ISPR के मुताबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीज़ और मुस्तलाफात का सवार मोहम्मद हुसैन शहीद को खैराज अकीदत। गुजर खान में मेजर जनरल इंतखाब आलम की शहीद के मैदार पर हाजिरी और फातह खानी। मोहम्मद सवार हुसैन शहीद के मैदार पर फूल भी रखे गए। पूरी कौम दिफा वतन के लिए जाने कुर्बान करने वाले बहादुर सपूतों को सलाम पेश करती है। और इसराइल ने शाम की सूरत हाल का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर दमिश्क के करीब दिफाई अहदाफ पर बड़ा हमला कर दिया। लेबनानी मीडिया के मुताबिक इसराइल के फ़ौजी टैंक दमिश्क के करीब पहुँच चुके। शामी फ़ौजी हेडक्वार्टर्स और कई एयर बेसिस पर इसराइल की जानिब से बमबारी की गई। दर्जनों लड़ाका तैयारियाँ, हेलीकॉप्टर तबाह हो गए। दमिश्क में मिज़ाइल दिफाई निज़ाम, ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाले मिज़ाइल और मिज़ाइलों की तैयारी के मकामात को भी निशाना बनाया गया।